वहीं बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। डायमंड हार्बर के 5 प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित किया गया है। वोटिंग में गंभीर कदाचार को लेकर यह कार्रवाई की गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। डायमंड हार्बर के 5 प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह एक्शन लिया है और 5 अधिकारियों को निलंबित किया है। यह सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। 5 प्रशासनिक अधिकारियों पर इलेक्शन कमीशन ने यह गाज गिराई है और डायमंड हार्बर के से जुड़े 5 प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। मनोज पांडे हमारे सहयोगी बंगाल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये एक्शन क्यों, क्या आरोप है? और एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, दूसरे फेज की तैयारियां चल रही हैं और एक तरफ चुनाव आयोग के ही अधिकारियों पर यह गाज। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग चुनाव की जब तारीखों का घोषणा हुआ है उसके बाद लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल के जो प्रशासनिक जो शासक यहाँ पे जो सत्ता में पुलिस अधिकारी हैं उनका लगातार यहाँ से फेरबदल किया है और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई किया जा रहा है। देखिए डायमंड हार्बर का जो 5 पुलिस अधिकारी थे उनके ऊपर यहाँ पे सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई किया गया। बाकायदा जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सत्ता पक्ष है या जिनको उनके ऊपर मदद करने का आरोप लगाया है, क्योंकि पुलिस के ऊपर हमेशा से इस तरह का बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे कोई अधिकारी जो है पुलिस अधिकारी है लगातार यहाँ पे जो टीएमसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं सही तरीके से जो निष्पक्ष काम करना चाहिए था उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। देखिए ये 5 अधिकारियों पे इसी तरह का आरोप लगाया गया था क्योंकि चुनाव का माहौल है। देखिए दूसरे चरण में यहाँ 29 अप्रैल को चुनाव होना है, 142 सीटों में होना है और सबसे ज़्यादा जो अहम इलाका है डायमंड हार्बर का आता है और इन सब जगहों पर हिंसा की गतिविधियाँ आपको ज़्यादा दिखने को मिलती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जिस तरह से यहाँ लगातार एक समुदाय के लोग हैं, कैसे किस तरह का है, तो चुनाव आयोग चाहता है कि जो इस बार चुनाव हो निष्पक्ष हो और साफ सुथरे ढंग से हो। क्योंकि देखिए जो पिछला पहले चरण का चुनाव था मुर्शिदाबाद में हिंसा देखी गई, मालदा में हिंसा देखी गई, वहीं पे कई जगहों पे सिलीगुड़ी में देखिए छुटपुट की हिंसाओं की खबरें आई थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्ती से काम कर रहा है। जो अधिकारी निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये सीधा देखिए डायमंड हार्बर में इस तरह के जो पुलिस अधिकारी थे 5 उनके ऊपर में कार्रवाई किया गया है। तो ऐसे अब जो अधिकारी है या जो पुलिस जो आला महकमे में है वो निष्पक्ष काम करें, उनके ऊपर एक तरह से दबाव बनाया जाएगा, सही तरीके से काम करें। देखिए आपको बता दें कि 142 जो सीटों पे चुनाव होना है 29 अप्रैल को बहुत बड़ा महत्व रखता है क्योंकि सभी दोनों पार्टियां यानी कह सकते हैं बीजेपी टीएमसी की दोनों निगाह है और दोनों पार्टियां यहां से बढ़त बनाने चाहती है। देखिए जिस पार्टी यहां से बढ़त बनाएगी तभी जाके सत्ता के करीब आएगी, क्योंकि बंगाल में 294 सीटों पे यहाँ पे है और वही बड़ी रखती है क्योंकि 148 सीटें लाना है और कैसे सरकार बनानी है इसकी पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से चुनाव आयोग की ये बड़ी कार्रवाई किया गया है। ओके, बने रहिएगा मनोज, क्योंकि इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, उस पर भी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। तो बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले